बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा इसके पहले की वीडियो में इनमें जो फिजियोलॉजी चल रहा है इसमें आज पार्ट 7 है वो, और बहुत मूल टॉपिक है विटामिन, क्योंकि विटामिन जो ऐसा टॉपिक होता है जो कि चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर सब जगह पेपर पूछा जाता है वो। और अगर जो है वो कहीं कोई भी हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप क्वेश्चन को क्वेरी कर सकते हैं वो। तो अब आती बच्चों की जो इस पे होता है, लेकिन शुरुआत करने के पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से फायदा होता है कि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंचती है वो, और शेयर करने से फायदा होता है कि जो आपके मित्र यार हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता रहता है बच्चों। तो अब शुरू करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ये जो होता है भोजन से प्राप्त होता है और हमारे बॉडी में इसका स्टोर होता रहता है जो है वो। अब आती है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है ये मुख्यतः ए, डी, ई और के इतने टाइप के मुख्यतः होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ए, डी, ई और के होता है वो। अब आता है कि फर्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए। अब आती है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल होता है। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट होता है इसको हम एक नाम इसको और कहते हैं, इसको हम एंटी माने इस विटामिन को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन इसे विटामिन भी कहते हैं वो, माने ये जो विटामिन होता है इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। और नेक्स्ट होता है सोर्स, माने कि इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका टॉप पर सोर्स जो है कैरेट होता है, गाजर। फिर होता है पपाया माने पक्का पपाया होता है जो है वो। मैंगो होता जो है वो। अब आती है कि ये जो है इसके अलावा जो है वो हरी सब्जियां माने लाल रंग की जो सब्जियां होती हैं उसमें भी जो होता है ये विटामिन ए मतलब मिलता है वो। अब आती है इनसे प्राप्त रंगीन, उसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो होता है एक पिगमेंट्स होता है, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है वो ये इसका निर्माण होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य ये होता है रोडाप्सिन पिगमेंट्स। माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है, मतलब कि इसमें विजुअल इसके द्वारा जो है वो विजुअल पिगमेंट्स, और एक जो विजुअल पिगमेंट्स होता है एक हमारे रेटिना में मिलता है वो, माने विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में ये भाग लेता है वो। और दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि जो हमारी एपिथेलियम सेल होती हैं उसको एपिथेलियम सेल कहते हैं वो, एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियम सेल कहते हैं वो। और उसकी एपिथेलियम सेल में उसमें प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और क्या होता है, इसके अलावा जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में ये जो होता है विटामिन आवश्यक होता है वो। अब आती है अगला होता है कि इसकी कमी से रोग क्या होता है वो। इसकी कमी से हमारे आंखों में जीरोप्थेल्मिया या इसको हम ड्राई आईज कहते हैं वो। ड्राई आईज माने कि इसमें जो होती है हमारी आई जो होती है ड्राई हो जाती जो है वो। और इसके अलावा जो होता है वो किरेटिनाइजेशन, आंखों का एक रोग होता है इसको कहते हैं किरेटिनाइजेशन रोग हो जाता है। अब आती है कि कमजोर एपिथेलियम माने कमजोर जो एपिथेलियल आंख की सेल होती हैं उसमें जो है जीवाणु आदि के इसमें इन्फेक्शन हो जाता है वो। इसलिए एक जो विटामिन होता है इसको एंटी इन्फेक्शन हम विटामिन भी कहते हैं वो। तो बच्चों ये जो होता है इस विटामिन ए के बारे में होता है।
और कभी कभार क्या होता है कि इसमें माने कि इस कमी से किडनी का स्टोन भी हो जाता है वो। और स्टेरिलिटी माने क्या मतलब, कभी कभार जो होता है इससे स्टेरिलिटी वाली अवस्था भी न माने नपुंसकता वाली अवस्था आ जाती है, क्योंकि ए विटामिन जो होता है जननांग माने जननांग के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। तो बच्चों ये रहा इसके बारे में, विटामिन ए का रहा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के की बात करते हैं, पहले के करते हैं। अब आता है कि इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है नेप्थोक्यूनिन। नेप्थोक्यूनिन ये इसका केमिकल नेम होता है वो। अब आती है कि ये विटामिन में प्रोथ्राम्बिन माने इस प्रकार के विटामिन में प्रोथ्राम्बिन जो होता है यह एक होता है माने लीवर में प्रोथ्राम्बिन का फॉर्मेशन जो होता है। तो प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में जो होता है यह विटामिन क्या है, ये आवश्यक होता है वो। और प्रोथ्राम्बिन जो होता है ब्लड के क्लॉटिंग में, माने जिस समय हमारे अंग में कहीं पर चोट लग जाती है तो उसमें क्या काम करता है कि ब्लड क्लॉटिंग माने कि रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता जो है वो। और इसलिए इस विटामिन को एंटी माने ए विटामिन जो होता है इसलिए इसको हम एंटी हीमोरेजिक इसको हम फैक्टर भी कहते हैं। अब आती है कि विटामिन के का सोर्स क्या होता है वो। विटामिन के का सोर्स माने स्रोत क्या होता है वो। तो सोर्स में जो होता है पहली बात की पका टमाटर, हरी सब्जी और गोभी, सोयाबीन, लीवर, अंडे की जर्दी जो होती है ये विटामिन के का स्रोत होता जो है वो। अब आता है कि जो विटामिन के की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से ब्लीडिंग माने क्या मतलब कि जब कहीं पर चोट लग जाता है तो इसमें लगातार जो है ब्लड का फ्लोइंग होता है। और ब्लड की फ्लोइंग होने से क्या होता है कि काफी मात्रा में ब्लड निकल जाता है। इसलिए हमें विटामिन के लिए जो है इन सबों का आहार लगातार करना क्या है वो जरूरी होता है वो। अब बच्चों नेक्स्ट आता है विटामिन ई। नेक्स्ट है विटामिन ई और इसको कहते हैं विटामिन ई ग्रुप। अब आती है कि इसका केमिकल नेम, विटामिन ई का केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफिराल होता है। टोकोफिराल, तो टोकोफिराल जो होता है ये विटामिन ई का केमिकल नेम होता है वो। अब आती है कि इसका सोर्स माने इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स जो होता है ग्रीन लीव्स होती हैं। इसके अलावा जर्मिनेटेड सीड माने अंकुरित अनाज, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया जो है वो। और इसके अलावा हरी सब्जियां माने ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो गई जो है वो। इसके अलावा इसमें अंडों की जर्दी जो है ये, इसमें विटामिन ई जो होता है पाया जाता है। अब आती है इसकी कमी से जननांग माने जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स माने इसमें जननांग जो होता है कमजोर हो जाते हैं। और इसमें कंकाल पेशियां माने कि जो स्केलेटल मसल होती हैं, स्केलेटल मसल्स माने जो जननांग पेशियां होती हैं वो जननांग पेशियां और जेनाइटल ऑर्गन्स माने जननांग और जो स्केलेटल मसल्स माने कि ऐसे मसल्स जो कि हमारे हड्डी से लगी होती हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वो स्केलेटल मसल्स जो होती कमजोर पड़ जाती हैं। और हमको इसके अलावा एनीमिया रोग, एनीमिया क्या कहते हैं, अर्कता रोग माने एनीमिया रोग बच्चों को जाता है। तो ये रहा विटामिन ई के बारे में।
इसलिए हमको विटामिन ई के मतलब कि विटामिन ई की पूरा मतलब भरपाई के लिए हमें ऐसे फूड को लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए की प्रॉपर अमाउंट हो जो है वो। अब आता है नेक्स्ट लास्ट विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी और इसको कहते हैं कैल्सीफिराल। विटामिन डी और इसको कैल्सीफिराल ग्रुप कहते हैं। कैल्सीफिराल ग्रुप कहलाता है वो। तो जंतुओं में जो होता है दो सक्रिय ग्रुप होते हैं वो, एक होता है कॉलीकैल्सीफिराल, एक होता है कॉलीकैल्सीफिराल माने D3 होता है वो, और सेकंड होता है एर्गोकैल्सीफिराल, और ये जो है D2 होता है वो। माने ये जो होता है इसके दो सक्रिय रूप होते हैं, कॉलीकैल्सीफिराल जिसे कि हम D3 कहते हैं, और सेकंड होता है एर्गोकैल्सीफिराल और जिसे कि हम D2 कहते हैं वो। बच्चों जो कॉलीकैल्सीफिराल होता है उसको D3 कहते हैं, तो इसके संश्लेषण की प्रक्रिया बड़ी टफ होती है वो। तो वास्तव में ये जो कैल्शियम माने कि जो जंतु शरीर बनता है इसकी प्रक्रिया बड़ी ही टफ होती है वो, और इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। तो वास्तव में इस केस में क्या होता है कि जिस समय हमें सनलाइट से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे त्वचा पर पड़ती है वो, तो अब आती है कि त्वचा जो होती है ये क्या काम करता है कि सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये क्या काम करता है, माने कि ये जो होता है हमारी स्किन जो होती है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में इसको कन्वर्ट कर देती जो है वो। अब आती है कि ये जो है विटामिन डी का इंडस्ट्री रूप होता है वो, और इसे हम प्रोविटामिन कहते हैं वो। ये जो होता है प्रोविटामिन कहलाता है, और इस रूप में हम जो है इसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं वो। अब आती है कि त्वचा कोशिकाएं जो होती हैं इसे रुधिर में मुक्त कर देती हैं वो, और फिर हमारा जो लीवर होता है, लीवर कोशिकाएं क्या काम करती हैं, इसे जो होता है ब्लड से माने कि ब्लड से लेकर के, और ये क्या काम करती हैं, इसको 25 डिहाइड्रो कॉलीकैल्सीफिराल इसमें कन्वर्ट कर देती जो है वो। इसके बाद इसको फिर हमारे ब्लड में इसको मुक्त कर देती हैं। इसके बाद क्या होता है, वहां से जो है ये अंत में वृक्क की नलिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, 25 डिहाइड्रो कॉलीकैल्सीफिराल को ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफिराल इसमें कन्वर्ट कर देती जो है वो, और इसको वापस क्या करती हैं, ब्लड में मुक्त कर देती हैं। और यही पदार्थ जो होता है सक्रिय विटामिन डी होता जो है वो, और यही चीज को हम विटामिन D3 कहते हैं। इसी रूप में हम इसको प्रयोग कर पाते हैं, और यही जो होता है सनशाइन विटामिन कहलाता है, माने इसकी बनने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है वो। अब होता है जो एर्गोकैल्सीफिराल होता है, इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से जो होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से जो है वो एर्गस्ट्राल एक पदार्थ होता है जिसको कि हम एर्गस्ट्राल कहते हैं वो। एर्गस्ट्राल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं वो, और विटामिन डी आहार नाल में भोजन के फास्फेट तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि के निर्माण के लिए क्या होता है बच्चों, एक आवश्यक होता है वो। तो इसलिए अब आती है कि विटामिन, इसके अलावा सनशाइन तो हो गया जो है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं वो। इसके अलावा इसका स्रोत जो होता है मिल्क होता है, अगला होता एग होता जो है वो। तो मिल्क एग जो होता है इसका स्रोत होता है,
इसके अलावा हड्डी दांत की मजबूत के लिए आवश्यक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है वो। तो ये बच्चों विटामिन का इतना पूरा हो गया है। अगला आपको हम जब ले चलेंगे तो ये है कि संतुलित आहार क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भूलिएगा और इसको लाइक करिएगा। आवाज में इतना बच्चों पर्याप्त है। धन्यवाद।